आ रहा है अब? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो। यस मैम, आ रही है। ओके, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है, बारिश हो रही है ना, इस वजह से कट हो गया था। तो बात कर रहे थे कि वो बैल जैसे उनके पीछे भाग रहा था, तो वो इतनी हेल्दी लेडी वो भागी, और कम से कम भी 6 फीट ऊंचा गेट लगा था, वो उसके ऊपर चढ़ के अंदर कूद गई घर के। और हमें बाहर, हम लोग भी देख रहे थे, पीछे थे थोड़ा सा, लेकिन स्कूटी पे थे तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे हम आगे तो वो आवाजें दे रही थी, पता चला कि वो बंदी ऐसे कूद गई। हम तो खुद हैरान थे कि इतना ऊंचा गेट और वो कैसे कूद गई उसके अंदर। मतलब जो इंसान चल भी धीरे धीरे पा रहा है, उससे ढंग से चला नहीं जाता, और वो इतनी हेल्दी, वो उसके अंदर कैसे कूद गई। लेकिन उसके बाद की ये जो पावर होती है, यहाँ ये बताने का मतलब ये है कि जब भी आप पे कोई मुसीबत आती है, तो ईश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है आपके अंदर ऐसी पावर डाल देती है उस टाइम पे कि जो काम आप सोच नहीं सकते हो ना, आप वो कर सकते हो। अब आप सोच सकते हो कि इतनी हेल्दी वो लेडी, और कैसे वो गेट के ऊपर चढ़ गई होंगी और वो अंदर छलांग लगा गई। वो गेट भी बंद था, बाहर से लोग था, 2-3 साल से वो घर खोला नहीं गया था। आस पड़ोस वालों को बोला, कहीं फोन वोन किया, बहुत देर के बाद जाके फिर वो चाबी वाबी का अरेंज किया। तो उस, क्योंकि दूसरे के घर का ताला भी ऐसे नहीं तोड़ सकते ना, तो बड़ी परेशानी हुई उस टाइम पे। लेकिन ये सारा कमाल जो है ये एड्रिनल ग्लैंड का है। तो जब ये इसका जागरण भी मैंने बताया, ग्लैंड इसकी आपको मैंने बता दी, उसके बाद अब ये जो चक्र है अगर आपका एक्टिव हो जाता है, इसकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आपके अंदर चेतना, स्फूर्ति, आलस का बिल्कुल त्याग हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बैलेंस हो जाती है। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, इसका एलिमेंट पृथ्वी है। अगर आपकी बॉडी में असंतुलन है, सारी चीजें इम्बैलेंस है, तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है। अगर आपका मन उदास रहता है तो अब खुश हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा आपको। शरीर हमेशा भारी भारी रहता है, जहां पर इसकी एनर्जी अगर इम्बैलेंस है, कम है, बहुत भारी भारी लगता है। जब बैलेंस हो जाती है, शरीर पंखों, ऐसे लगता है पक्षी की तरह उड़ेगा, जैसे इतना हल्कापन बॉडी में आ जाता है। जिन लोगों का रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, उनको हड्डी संबंधी रोग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जैसे जॉइंट पेन वगैरह, ये उनको ज्यादा रहता है। पाइल्स की प्रॉब्लम रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कूल्हे के जो जॉइंट है उनमें हमेशा अकड़न बनी रहेगी, घुटनों का दर्द और एंकल्स के पास जो पेन है ये बहुत ज्यादा उनको रहेगा। हमेशा उनको डर लगता रहता है, बहुत सारी कामनाएं होती उनकी लेकिन पूरी नहीं होती, झल्लाते हैं पूरा दिन। लेकिन बैलेंस होने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स जो उनकी खत्म हो जाती है और उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। दूसरा चक्र है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इसका क्षेत्र ये कहाँ होता है? हमारी नाभि से 2 फिंगर नीचे स्थित होता है। इसका संबंध भी अचेतन मन से भी है, जहां हर प्रकार के जो संस्कार हैं वो इकट्ठा होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पिछले दिनों किसी को कोई भला बुरा अनुभव होता है, तो वो एक अवचेतन प्रक्रिया बनकर हमेशा सक्रिय रहता है, चेतना को दिशा देता है। कोई भी चीज ऐसी होती है ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा घटित हो गया, तो वो हमेशा आपको याद रहेगा इस चक्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अवचेतन मन यानी आपकी सबकॉन्शियस माइंड से भी रिलेटेड है, तो वो हमेशा घूमती रहेगी बात। लेकिन इनको बैलेंस करने के बाद उन चीजों को अपनी लाइफ से आप जल्दी जल्दी निकाल सकेंगे, लेट गो कर सकेंगे। इस चक्र के जागरण में साधक में कई तरह की विशेषताएं आ जाती हैं। जैसे अगर वो पानी से भयभीत होता है, क्योंकि इसका तत्व जल है, पानी है इसका एलिमेंट, इसलिए अगर पानी से किसी को डर लगता है तो आप उनके स्वादिष्ठान चक्र को यानी सैक्रल चक्र को बैलेंस कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनकी ठीक हो जाती है। उनके अंदर सूक्ष्म शक्तियों के प्रति ज्ञान, सजगता आनी शुरू हो जाती है, अहंकार का नाश होता है, क्रिएटिविटी उनकी बढ़ती है। इसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो निवृत्तियां होती हैं उनसे मुक्त होने लगता है इंसान, उनसे थोड़ा
ऊपर उठ जाता है और उनके अंदर मृदुता यानी कि कोमलता, थोड़ा वो सॉफ्ट नेचर के हो जाते हैं। अब इसमें कलर इसका क्या है? कलर इसका ऑरेंज है। अब जो मैं आपको चक्र बता रही हूँ ना कि इनकी एनर्जी को बैलेंस करना, वैसे तो पिछली क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ और काफी सारे लोग हमारे पिछली क्लासेस के भी हैं। इन चक्र का जो मैं रंग बता रही हूँ आपको, आप उस रंग के कपड़े को पहनकर यानी कि वैसी ड्रेस पहनकर और उसके अलावा वैसी सब्जी या फ्रूट को खाकर भी इन चक्र की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और एक बात मैंने पहले भी क्लास में बताई है, यहाँ भी आज एक बता देती हूँ कि हमें नहीं समझ में आता है कई बार कि आज हम नहीं चेक करते हैं, हाथों से नहीं कर पाएंगे, शुरुआत है हमारी, हम नए हैं अभी इस फील्ड के अंदर, और कि हम लोग कैसे अपने चक्र को चेक करें, कैसे एनर्जी का हमें पता चले, क्योंकि प्रैक्टिस अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो फिर हम चक्र को चेक कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जब तक हमें नहीं पता चलता है उन चीजों का, तो हम कैसे पता करें? तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सीधी सी एक, मैंने क्योंकि पहले भी बताया है कि जिस रंग को मैं बता रही हूँ, अगर आपको वो रंग बहुत अच्छा लगता है, अगर लाल रंग आपको अच्छा लगता है, रेड कलर के फ्रूट आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो रेड कलर किस चक्र से रिलेटेड है? रूट चक्र से। तो वहां की एनर्जी जो है वो कम है। लेकिन अगर उस चक्र से की एनर्जी जो ज्यादा है, तो फिर आपको उस रंग से हेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर बैलेंस है तो ठीक है, फिर बैलेंस रहता है कि ठीक है, रेड है, अच्छा है, पहन लिए तो भी अच्छा है, नहीं पहन लिए तो भी अच्छा है, वो बैलेंस रहेगा। अदरवाइज आपने देखा होगा कई लोग क्या होता है, कोई कलर देख के ओ ये कलर, इस तरीके का उनका रहता है ना, तो इसका मतलब कि उस रंग से रिलेटेड जो चक्र है उनकी वो एनर्जी जो है वो कम या ज्यादा है, आप ऐसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसका कलर ऑरेंज है, एलिमेंट मैंने बता दिया आपको, वाटर है। अब ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी मेल फीमेल ऑर्गन्स जो है हमारे, ये उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आकर्षण और सेक्स से रिलेटेड है हमारा चक्र, जो सैक्रल चक्र है। हमारे जो कहेंगे कि संसार को बढ़ाने का या संसार के सृजन के लिए भी इस चक्र को उत्तरदायी माना जाता है। अगर कभी किसी के रिलेशन में कड़वाहट या असफलता आ जाती है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सैक्रल चक्र आपका जो है वो उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, क्योंकि इस चक्र के असंतुलित होने से रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। तो अब और इसके इम्बैलेंस होने से आप सर्दी के रोग, कफ के रोग और यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको शरीर में सूजन आना, ठीक है, या मेल पर्सन के अंदर उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनके जो मेल ऑर्गन्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस चक्र के एनर्जी के इम्बैलेंस होने से हो सकती है। अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो तब भी यही चक्र उत्तरदायी होता है। आप सैक्रल चक्र पर एनर्जी दीजिए, उसको बैलेंस कीजिए, और आप काफी हद तक जो है लोगों की इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। अब ये अगला चक्र जो हमारा आता है वो आता है सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र। ये हमारे चक्र संस्थान का तीसरा चक्र है। यहाँ पर जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो प्रचुर मात्रा में यानी बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है, ये एक समझ लीजिए कि उसके उत्पादन का केंद्र है। इसको सूर्य चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की तरह पूरे शरीर के अंदर प्राण शक्ति का संचार करता है। तिब्बतीय साधना प्रणाली में इसको मणिपदम कहकर अभिवहित किया गया है, जिसका अर्थ होता है मणियों का कमल। ये ऊर्जा केंद्र जब बिल्कुल सुस्त हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो शक्तिहीनता जो है आपके शरीर में स्पष्ट दिखने लगती है। आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, और आपके अंदर उत्साह और उल्लास की कमी आ जाती है। काफी सारी जो भी काम आप करते हैं अपनी लाइफ में, उसमें आपको हमेशा असफलता ही मिलती है। अपनी तरफ से आप बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं,
लेकिन ना तो आपका काम में मन लग पाता है, ना ही पूरी तरीके से आप उस काम में सफल हो पाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो सोलर प्लेक्सस है उसकी एनर्जी सुप्त अवस्था में है। वो चक्र आपका जो है उसको जगाना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को हमें जगाना पड़ेगा। तो सोलर प्लेक्सस को जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ चक्र है। तो जितने हमारे पाचन के अंग आते हैं वो सारे इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब इसका कलर येलो बना क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहां पर खाना पचता है, वहां सारे एसिड है और एसिड का रंग भी येलो ही होता है। तो यहाँ पर इस चीज को याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सोलर प्लेक्सस का कलर येलो, यानी यहाँ से रिलेटेड जो भी है उस अंग हमारे वहां पर एसिड है, तो एसिड का कलर भी येलो है, तो आपका सोलर प्लेक्सस हो गया। अब अगर किसी का बार बार अपच रहती है, पेट में गैस बहुत बनती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, इस तरीके की भी कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी आप इस चक्रा पर एनर्जी देकर इस चक्रा की एनर्जी को बैलेंस कीजिए। उनकी प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। और आज के टाइम में आपको 99% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ये प्रॉब्लम है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है और उसकी मेडिसिन कोई नहीं है, क्योंकि नीचे के 3 चक्रा की हमने पहले बात की कि नीचे के जो 3 चक्र हैं, अगर इनकी पहले तो इंसान इन्हीं में ही फंसा रहता है। जब ये यहाँ के कर्म हमारे पूरे हो जाते हैं, हम उनकी कामना पूर्ति करके उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, हार्ट चक्र तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पर ये काम करना जरूरी। जब यहाँ पर बार बार असफलता मिलती है, रिलेशनशिप खराब रहती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहती है, बॉडी में हमेशा वीकनेस और पूरा दिन आलस बना रहता है, तो ये 3 चक्र ही आपके बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन 3 पे ही काम कीजिए, उसके बाद आप चौथे चक्र पे जाएंगे तो रिजल्ट आपको जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। अब तत्व इसका, एलिमेंट इसका अग्नि तत्व है। अगर मणिपुर चक्र तक हम पहुंच जाते हैं तो सूर्य चक्र जो है वो हमारा आहार बन जाता है। और मतलब कि अगर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, इसका एलिमेंट हीट है, अग्नि है, तो क्या होगा जब ये ज्यादा बढ़ जाएगी, नेचुरली बॉडी को ही खाना शुरू कर देगी, बॉडी को ही खाना शुरू कर देगी। यस सर, रिकॉर्डिंग वीडियो हमारी यूट्यूब पे जाती है मोहित सर, आप वहां से दोबारा देख सकते हैं, आज रात को ही हम डाल देंगे इसको। ये हमारे शरीर का सेंटर पार्ट है, मध्य भाग है ये, ठीक है, बीच का पार्ट आ गया। यहाँ से शारीरिक शक्ति पूरे शरीर के अंदर बांटी जाती है और ये शक्ति समझदारी का केंद्र भी है। पेनक्रियाज से संबंधित है ये। पेनक्रियाज आज के टाइम में डायबिटीज इतने लोगों को हो रही है, बहुत से लोगों को है, मतलब हर घर में देखेंगे आप 1 से 2 पेशेंट आपको डायबिटीज के मिल ही जाएंगे। तो जो डायबिटिक पेशेंट है, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि डायबिटीज क्यों हुई, बिकॉज मणिपुर चक्र की एनर्जी बैलेंस नहीं थी। क्योंकि हमारा जो सोलर प्लेक्सस है, मणिपुर चक्र है, इसका जो इससे जुड़ी ग्लैंड है वो हमारी पेनक्रियाज है। तो जब आप इस चक्र पर एनर्जी देना शुरू करते हैं, और अब ये देखिए कि सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर डायबिटीज है तो डायरेक्ट आपने मणिपुर चक्र पे एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसे आराम नहीं आएगा। शुरुआत कीजिए रूट चक्र से। अब ये है कि रूट चक्र बैलेंस नहीं है, सोलर प्लेक्सस पे सीधा काम करना शुरू कर दिया, और हमारा सैक्रल चक्र भी हमारा बैलेंस नहीं है, और डायरेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम नहीं आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में आते हैं कि मैम हमने तो दिया था, डायरेक्ट मणिपुर चक्र पे हमने दे दी जहां पे उनको प्रॉब्लम थी, बिकॉज क्लास के अंदर ये सिखाया जाता है कि जहां पे प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट भी वहां पे एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन पहले ये देखिए कि प्रॉब्लम छोटी मोटी है या बड़ी। हल्का फुल्का पेन किसी को आता है, ठीक है, वो कहीं भी खिंचाव आ गया, कुछ हो गया, ठीक है, चलता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अचानक पेट दर्द हो गया है, ऐसे में आप दे सकते हैं। लेकिन रेगुलर जो प्रॉब्लम बनी रहती है एक बड़ी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायबिटीज जो है वो एक ही दिन में आ गई या एक ही दिन में चली जाएगी। ये एक बहुत ऐसा रोग है और रोग नहीं मानते इसको हम,
नेचुरोपैथ में, आयुर्वेद में डायबिटीज को, थायराइड को रोग नहीं माना जाता है, क्योंकि ये हमारी ग्लैंड का इम्बैलेंस होना है। अगर आप उनके सिक्रेशंस को बैलेंस कर देते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम बॉडी से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ इसका यही काम नहीं करना कि हमने हीलिंग दे दी, साथ साथ में थोड़ा खान पान का भी उनको बताइए आप। ठीक है, खाना पीना जो है, हैवी मील रात को नहीं लें, हल्का फूड लें, येलो कलर के ज्यादा फ्रूट्स जो हैं उनको लें, और सिट्रस फ्रूट ज्यादा खाएं, मीठे फ्रूट्स ज्यादा जो हैं उनको नहीं ले। वो ऐसी चीजें उनको साथ साथ में बताइए। लिक्विड ज्यादा लें ताकि जो बॉडी की हीट है वो हीट बैलेंस हो जाए। अगर वाटर एलिमेंट और पृथ्वी तत्व और उसके बाद ये हमारा हीट एलिमेंट, ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं, तीन आपके बैलेंस हो गए तो आपकी बॉडी का 50 to 70% जो है बैलेंस होना कंफर्म है। क्योंकि नीचे के तीन आपने बैलेंस कर दिए ना, तो ऊपर जाना आसान हो जाता है हमारे लिए। पेट, लीवर, हमारा गोल ब्लैडर, ये सारे जो है इनको भी कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारी स्प्लीन आती है, स्प्लीन भी इसी चक्रा से रिलेटेड है। आज के युग में मनुष्य बुद्धिमान तो बनता जा रहा है, बट अपनी समझदारी को खोता जा रहा है। वो ईर्ष्या और द्वेष के चक्कर में पड़कर अपने वास्तविक आनंद को भूलता जा रहा है। और गर्मी संबंधी रोग, उल्टी, दस्त, हैजा, अपच, डायबिटीज और चर्म रोग, ब्लड से रिलेटेड जो रोग, ये सारे जो हैं इस चक्र से रिलेटेड ही होते हैं। तो हमने, वैसे तो मैं हर जो मेरी क्लास हुई है फ्री, हर क्लास के अंदर हमने चक्रस के बारे में बताया है, हर क्लास के अंदर। लेकिन हर बार में आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हो उठा के, जो शायद पहले भी लोग अटेंड कर चुके हैं मेरी क्लास को, उनको ये पता होगा कि यहाँ पे नॉलेज थोड़ी सी उनसे डिफरेंट दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि हर क्लास में एक ही चीज को हम बार बार रिपीट करें, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज लेके आते हैं ताकि हर चीज आप तक हम डीप नॉलेज के साथ पहुंचा सके। तो आज के भी ये 3 चक्र कंप्लीट हुए। 2 मिनट हमारी क्लास के बाकी बचे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम करेंगे अट्यूनमेंट, और बाकी के हमारे जो 4 चक्र बचे हैं वो हम वेडनेसडे को कंप्लीट करेंगे। 4 अगर एक दिन में हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम 2-2 करके कर लेंगे या 3 और 1 करके कर लेंगे, बिकॉज हमें और भी चीजें अभी सीखनी है इसके अंदर। हमने हीलिंग कैसे देनी है, अभी 24 पार्ट्स पे हमें कैसे करना है, वो सारा हम वेडनेसडे को बात करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बताइए। जी बताइए सर, अनम्यूट कीजिए सर। मैम, कल के अटेंडमेंट के लिए हमें प्रिपरेशन क्या करना है? वो मैं डाल देती हूँ जी, आपको डाल देती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर। मैडम जी बताएं सर। मुझे रेड कपड़ा अच्छा नहीं लगता है और मेरा कमर में दर्द भी है, तो मणिपुर तो मेरा रूट चक्र में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एनर्जी ज्यादा है सर, एक्सेस है, बैलेंस कीजिए। अभी सिखाएंगे। अच्छा लगता। हाँ कोई बात नहीं, तो वहां पे एनर्जी आपकी एक्सेस है तो उसको बैलेंस करेंगे हम। ठीक है, कमर में 3 साल से बहुत दर्द है। कमर दर्द है तो सर वही बोन्स का पेन आ गया ना, ये तो रूट चक्र से रिलेटेड है ही। अब YouTube पे जाके सब लोग एक बार कमेंट डाल दीजिएगा क्लास कैसी लगी, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं रोज बोलती हूँ पर 4-5 लोग हैं जो जाते हैं वहां पे, बाकी नहीं जाते हैं। ये क्लास अभी खत्म हो जाएगा 10 to 20 सेकेंड में। ठीक है, तो जो लोग जुड़े हैं अट्यूनमेंट के लिए उनको मैं अभी भेज देती हूँ कि उनको क्या तैयारी करनी है। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर कल हम अपने अट्यूनमेंट के मेडिटेशन के साथ। 1 घंटा होगा मैडम? 1 घंटा हुआ कल से क्लास? नहीं सर, क्लास तो 40 मिनट ही होगी सर, 40 मिनट। मैम पूर्णिमा मैम, अगर आप ग्रुप में है तो वहां पे मैं डाल दूंगी लिंक यूट्यूब का।